हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। और टेंस का लेक्चर नंबर चल रहा है हमारा 3। और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट के बारे में। पास्ट टेंस के सारे तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पर आज हम लोग पास्ट इंडेफिनाइट एंड पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे। और दूसरे लेक्चर में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट और करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनाइट की तरफ। हमें बताना है, एक मैं नोट्स लेके आऊँगी इससे रिलेटेड। तो पास्ट इंडेफिनाइट, अगर आपने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट पढ़ लिया प्रेजेंट, तो आपको यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ जो काम पक्का नहीं है, देखो हमने पहले वाले लेक्चर में बात किया था कि जो काम पक्का नहीं है वो होता है इंडेफिनाइट का। ठीक है, उसका अर्थ ये होता है इसके अंत में या था, ये थी, ता था, ती थी भी लगता है, ई था भी, ई थी भी लगते हैं, सब आदि शब्द आते हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें मेन वर्ब का सेकंड मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में यूज़ होगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव में यूज़ होगा। तो इसमें हमारा डिवाइड हो जाता है कितने, 4 प्रकार से। मैंने आपको बताया था 4 प्रकार कौन कौन से थे। तो ये 4 प्रकार हैं हमारे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो पिछले अध्याय में आप लोग को पता चल गया होगा, पिछले लेक्चर में आपको पता चल गया होगा कि अफर्मेटिव निगेटिव सब क्या होता है। ठीक है, तो मुझे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं जैसे पिछले बार पढ़े थे। तो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ इसमें यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट, ये है स्ट्रक्चर। और आप बना सकते हो स्ट्रक्चर के साथ। ये आपके पास अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और ये होमवर्क्स दे सकती हूँ। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, सिर्फ देखने से नहीं होगा। मैंने खाया था, मैंने खाया था। तो मैंने खाया था, तो जो मैंने खाया था तो इसका होगा आई एट। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, लेकिन मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो ईट को जब सेकंड फॉर्म में करेंगे तो ऐट हो जाता है। ठीक है, और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज़ होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म जो था उसमें पास्ट यूज़ होता है, पास्ट टेंस। इसीलिए यहाँ पे अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, सीता गई थी, सीता वेंट। ठीक है, सीता वेंट, जाना को वेंट। ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। बच्चे गए थे, चिल्ड्रंस वेंट। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा चल रहा है अब इन पास्ट इंडेफिनाइट का निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। यह है निगेटिव। अगर हम पास्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का निगेटिव की बात करें तो उसमें हम लोग डू का यूज़ करते थे कि नहीं करते थे। तो यहाँ पे अगर पास्ट है तो हम लोग डिड का यूज़ करेंगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम लोग डिड का यूज़ किए एंड नॉट लगा दिए क्योंकि नहीं था। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। देखो पास्ट इंडेफिनाइट में अगर पॉजिटिव रहा तो सिर्फ पॉजिटिव में ही मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, और अगर निगेटिव है, क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव है और डबल इंट्रोगेटिव है, तो इस सब डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इन सब में क्या होता है कि हमारा जो इन सब में था, तो इन सब में हमारा पूछेगा, मतलब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो स्ट्रक्चर देख लिया, उसने नहीं खाया था, ही डिड नॉट ईट। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में तो कुछ चेंज नहीं होगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म में चेंज होता है कि नहीं होता है, तो इसीलिए वहाँ पे चेंज हुआ था अफर्मेटिव में। तो मैंने नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड। तुमने नहीं खाया था, यू डिड नॉट ईट। ठीक है,
तो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में भी दो तरह से बढ़ जाते हैं हमारे, कौन कौन से थे, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का। ये बात तो आप लोग को पता ही होगी अच्छे से, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो डिड सब्जेक्ट, अगर हम इसमें, तो हमें सिर्फ इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि यस या नो में आंसर देना होता है ओनली, ठीक है। तो यस या नो में आंसर देंगे हम लोग इसमें। तो देखो, अगर हम लोग अफर्मेटिव बात करें, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव में, तो सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और हम लोग एक और होता है कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, तो इसलिए निगेटिव का मैंने यहाँ पे नहीं लेके आया है। बट आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का हमने निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सब में निगेटिव की बात की थी। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने खाना खाया था, डिड आई ईट मेन का फर्स्ट फॉर्म था, इसलिए चेंजेस नहीं हुआ। तो क्या लड़के स्कूल गए थे, डिड द बॉयज़ गो टू स्कूल। और अब हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि एक तो हमने क्वेश्चन किया, साथ में वजह भी पूछी कि क्यों, कैसे, कब। तो WH फैमिली मतलब होता है कि was, where, हम लोग हाउ, ये सब मैं आपको बता दी हूँ एक्चुअली, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये WH फैमिली के साथ डबल इंट्रोगेटिव में भी क्या होता है कि दो तरह से बढ़ जाते हैं, एक अफर्मेटिव में बढ़ता है और एक निगेटिव में बढ़ता है। तो WH फैमिली यूज़ करेंगे, फिर डिड, बस यही स्ट्रक्चर रहेगा, बस आगे WH फैमिली लगेगा और ये रहेगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग इसका ना ये एग्जाम्पल, तो डबल इंट्रोगेटिव का हमने करने वाले हैं एग्जाम्पल। वह कहाँ गया था, तो गया, वह कहाँ गया, तो वह कहाँ गया। एक तो वह कहाँ उसने वजह पूछी, और गया, तो ये तो बात चल रही है हमारा इंडेफिनाइट की। तो वेयर डिड ही गो, ठीक है। बच्चे कब आए, बच्चे और वो कब, तो डबल इंट्रोगेटिव। आए, तो इंडेफिनिट की बात चल रही है, तो व्हेन डिड द चिल्ड्रंस कम, ठीक है। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है जो काम चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो कंटिन्यू चल रहा है, तो वही बात कर रहे हैं। अंत में क्या लगता है, रहा है, था, रही थी, आदि शब्द अंत में आते हैं। इसमें भी 4 प्रकार से बढ़ जाते हैं। तो मुझे अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने प्रेजेंट अच्छे से कर लिया था। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट was were, ये बात ध्यान रखना है। हमने पास्ट में क्या किया था, इज एम आर का यूज़, सॉरी प्रेजेंट पे हम लोग इज एम आर का यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पे जो है was were का यूज़ होता है। तो यहाँ ध्यान दें, आप लोग के लिए स्ट्रक्चर एक और अच्छा सा टेबल सिंपल याद करने के लिए मैं ले आऊँगी, डोंट वरी, ओके। तो अगर लास्ट में टाइम बचा तो मैं वो भी ले आती हूँ, ठीक है। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसका मतलब ही होता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हम लोग ने याद किया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसका। मैं खाना खा रहा था, I was eating, हम लोग पढ़ रहे थे, we were reading, ओके। अब हम कंटिन्यूअस की ही निगेटिव की बात करेंगे। तो सब्जेक्ट करता और was were नॉट क्यों लगा, क्योंकि निगेटिव के बाद चल रही है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये बात ध्यान रखना, हम कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज़ करते हैं, चाहे वो निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, ओके। डोंट वरी, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। मैं नहीं खा रहा था, I was not eating, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे,
द डॉग्स वेयर नॉट बार्किंग। बार्किंग मतलब होता है कि भौंकना। ओके, तो इंट्रोगेटिव में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव में मतलब कि यस या नो में आंसर दो। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में भी दो तरह से बढ़ जाते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया था पिछले लेक्चर में, तो इस लेक्चर में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, ठीक ठाक जाएंगे, उतना भी नहीं कि ऊपर ऊपर उखाड़ के बढ़ाना, वैसा नहीं करने वाले हैं। वॉज वर सब्जेक्ट मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये है हमारा स्ट्रक्चर। आप इसे देख के बना लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। क्या राम पढ़ रहा था, वॉज राम रीडिंग। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इसमें भी दो तरह से बढ़ जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, बस इसके आगे हमारा WH फैमिली लगता है और वॉज वर्ड लगता है, और हमारा यहाँ पे निगेटिव वाली की बात कर रही हैं, और सब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट लगता है, मेन को फोर्थ फॉर्म लगता है, और फर्स्ट फॉर्म का तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो आपको मेरे आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। इसका मैंने एग्ज़ाम्पल लेके आया है, एक थे एग्ज़ाम्पल है इसका। हमारा बात सुनिए ध्यान से, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनाइट कंप्लीट हो चुका है और हम लोग डबल इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल है, तुम वहाँ क्यों जा रहे थे। रहे थे तो ये कंटिन्यूअस का है, और थे तो ये पास्ट का है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं तो तुम वहाँ क्यों, तुम एक तो तुम, फिर वहाँ क्यों, वजह, तो डबल इंट्रोगेटिव। हमने पहचान लिया सेंटेंस कौन सा है, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग को पता ही है तो बना भी लेंगे। हमें पता है पहले WH फैमिली लगेगी तो हमारा लगेगा वहाँ, तो वहाँ तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेयर नहीं होगा, यहाँ देयर होगा। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती किया है, यहाँ देयर होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेना। ठीक है, ये नहीं होगा। तो क्यों, वाई का इंग्लिश होता है क्यों, तो वहाँ तो देयर हो जाएगा। ठीक है, और तुम वाई वेयर, ये रहा वेयर, और यू गोइंग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एंड देयर मतलब वहाँ, क्यों मतलब कि तुम वहाँ क्यों जा रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट एंड प्रेजेंट इन कंटिन्यूस हमारा हो गया है कंप्लीट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बताती हूँ। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, तो हमारा लेक्चर, मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर देना। ठीक है, शेयर भी यहाँ पे लिख देती हूँ, शेयर एंड कमेंट बताना कैसा लगा। ठीक है, तो बाय बाय गाइस।